श्री गरुड़ पुराण आचार कांड अध्याय 13 से 18 तक। विष्णु पंजर स्तोत्र। श्री हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, अब मैं विष्णु पंजर नामक स्तोत्र कहता हूं। यह स्तोत्र बड़ा ही कल्याणकारी है, उसे सुने। हे गोविंद, आपको नमस्कार है। आप सुदर्शन चक्र लेकर पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें। हे विष्णु, मैं आपकी शरण में हूं। हे पद्मनाभ, आपको मेरा नमन है। आप अपनी कौमोदकी गदा धारण कर दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करें। हे विष्णु, मैं आपकी शरण में हूं। हे पुरुषोत्तम, आपको मेरा प्रणाम है। आप सौनंद नामक हल लेकर पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। हे विष्णु, मैं आपकी शरण में हूं। हे पुंडरीकाक्ष, आप शातन नामक मुसल हाथ में लेकर उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, मैं आपकी शरण में हूं। हे हरे, आपको मेरा नमस्कार है। आप खड्ग, ढाल आदि अस्त्र शस्त्र ग्रहण कर ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। हे दैत्य विनाशक, मैं आपकी शरण में हूं। हे यज्ञ वराह, आप 5 जन्य नामक महाशंख और अनुघोष नामक पद्म ग्रहण कर अग्निकोण में मेरी रक्षा करें। हे दिव्य शरीर भगवान नृसिंह, आप सूर्य के समान देदीप्यमान और चंद्र के समान चमत्कृत खड्ग को धारण कर नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करें। हे भगवान हयग्रीव, आपको प्रणाम है। आप वैजंती माला तथा कंठ में सुशोभित होने वाले श्रीवत्स नामक आभूषण से विभूषित होकर वायु कोण में मेरी रक्षा करें। हे जनार्दन, आप वैंतीय गरुड़ पर आरूढ़ होकर अंतरिक्ष में मेरी रक्षा करें। हे अजित, हे अपराजित, आपको सदैव मेरा प्रणाम है। हे कूर्मराज, आपको नमस्कार है। हे महामीन, आपको नमस्कार है। हे सत्य स्वरूप महाविष्णु, आप अपनी बाहु को पंजर जैसा स्वीकार करके हाथ, सिर, अंगुली आदि समस्त अंग उपांग से युक्त मेरे शरीर की रक्षा करें। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे वृषध्वज, मैंने प्राचीन काल में सर्वप्रथम भगवती ईशानी कात्यायनी को रक्षा के लिए इस विष्णु पंजर नामक स्तोत्र को कहा था। इसी स्तोत्र के प्रभाव से उस कात्यायनी ने स्वयं को अमर समझने वाले महिषासुर, रक्तबीज और देवताओं के लिए कंटक बने हुए अन्यान्य दानवों का विनाश किया था। इस विष्णु पंजर नामक स्तुति का जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जप करता है, वह सदा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सफल होता है। ध्यान योग का वर्णन। श्री हरि ने पुनः कहा, अब मैं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले योग को कह रहा हूं। योगियों के द्वारा ध्यानगम्य जो देव हैं, उन्हें ही ईश्वर कहा जाता है। उनके लिए किए जाने वाले योग को सुने। यह योग समस्त पापों का विनाशक है। योगी को आत्मस्वरूप परमात्मा की स्वयं में इस प्रकार भावना करनी चाहिए, मैं ही विष्णु हूं।
मैं ही सभी का ईश्वर हूँ, मैं ही अनंत हूँ और मैं ही 6 ऊर्मियों शोक, मोह, जरा, मृत्यु, क्षुधा एवं पिपासा से रहित हूँ। मैं ही वासुदेव हूँ, मैं ही जगन्नाथ और ब्रह्म रूप हूँ। मैं ही समस्त प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला आत्मा और सर्वदेह विमुक्त परमात्मा हूँ। मैं ही शरीर धर्म से रहित क्षर अर्थात समस्त प्रपंच, अक्षर अर्थात कूटस्थ चेतना भोक्ता से अतीत, मन के साथ 5 इंद्रियों में मूल शक्ति रूप से स्थित मैं स्वयं अतीन्द्रिय होता हुआ दृष्टा, श्रोता एवं घ्राता हूँ। मैं इंद्रिय धर्म से रहित जगत का सृष्टा, नाम और गोत्र से शून्य, मननशील, सबके मन में स्थित देवता हूँ। किंतु मुझ में मन नहीं है और न तो उसका धर्म ही है। मैं ही विज्ञान तथा ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं ही समस्त ज्ञान का आश्रय, बुद्धि रूप गुहा में स्थित प्राणी मात्र का साक्षी तथा सर्वज्ञ और बुद्धि की अधीनता से मुक्त हूँ। मैं ही बुद्धि के धर्मों से भी शून्य हूँ। मैं ही सर्वस्वरूप, सर्वगत मन स्वरूप और प्राणी मात्र के किसी भी प्रकार के बंधन से सर्वथा विनिर्मुक्त तथा प्राण धर्म अर्थात बुभुक्षा एवं पिपाशा से विमुक्त हूँ। मैं ही प्राणियों का प्राण स्वरूप हूँ। मैं ही महाशांत, भय शून्य तथा अहंकार आदि से रहित हूँ और अहंकार जन्य विकारों से भी मैं रहित हूँ। मैं जगत का साक्षी, जगत का नियंता और परमानंद स्वरूप हूँ। जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति इन सभी अवस्थाओं में जगत का साक्षी होते हुए भी मैं इन अवस्थाओं से रहित हूँ। मैं ही तुरीय ब्रह्म और विधाता हूँ। मैं ही दृग् रूप हूँ। मैं ही निर्गुण, मुक्त, बुद्ध, शुद्ध प्रबुद्ध, अजर, सर्वव्यापी, सत्य स्वरूप एवं शिव स्वरूप परमात्मा हूँ। इस प्रकार जो विद्वान इन परम पद परमेश्वर का ध्यान करते हैं वे निश्चय ही ईश्वर का सारूप्य प्राप्त कर लेते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे सुव्रत शंकर, आपसे ही इस ध्यान योग की चर्चा मैंने की है। जो व्यक्ति सदैव इस ध्यान योग का चिंतन मनन करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु का ध्यान एवं सूर्यार्चन निरूपण। रुद्र ने कहा, हे शंख चक्र और गदा को धारण करने वाले भगवान हरि, आप पुनः देव देवेश्वर शुद्ध रूप परमात्मा विष्णु के ध्यान का वर्णन करें। हरि ने कहा, हे रुद्र, संसार रूपी वृक्ष का विनाश करने वाले वे हरि ज्ञान रूप, अनंत, सर्वव्याप्त, अजन्मा और अव्यय हैं। वे अविनाशी, सर्वत्रगामी, नित्य, महान, अद्वितीय ब्रह्म हैं। संपूर्ण संसार के मूल कारण तथा समस्त चराचर में गतिमान परमेश्वर हैं। वे समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले तथा सभी के ईश्वर हैं। संपूर्ण जगत का आधार होते हुए भी वे स्वयं निराधार हैं।
सभी कारणों के कारण हैं। सांसारिक विषयों की आसक्ति से परे उनकी स्थिति है। वे निर्मुक्त हैं। मुक्त योगियों के ध्येय हैं। वे स्थूल शरीर से रहित नेत्र, पाणी, पाद, पायु, उपस्थादि समस्त इंद्रियों से विहीन हैं। वे हरि, मन एवं मन के धर्म, संकल्प, विकल्प आदि से रहित हैं। वे बुद्धि से रहित, बुद्धि धर्म विवर्जित, अहंकार से शून्य, चित्त से अग्राह्य, प्राण, अपान, व्यान आदि वायु से रहित हैं। हरि ने कहा, अब मैं सूर्य की पूजा का पुनः वर्णन करता हूं, जो प्राचीन काल में भृगु ऋषि को सुनाई गई थी। ओम खगोलकाय नमः। यह भगवान सूर्यदेव का मूल मंत्र है, जो साधक को भोग और मोक्ष प्रदान करता है। आगे बताए गए मंत्र से अंग न्यास करके साधक को सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए, यथा ओम खगोलकाय त्रिदशाय नमः, ओम विचिठट शिरसे नमः, ओम ज्ञानिने ठठ शिखाय नमः, ओम सहस्त्र रश्मये ठठ कवचाय नमः, ओम सर्व तेजोधिपतये ठठ अस्त्राय नमः, ओम ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ठठ नमः। सूर्य का यह मंत्र साधक के समस्त पापों का विनाश करने वाला है। इसे अग्नि प्राकार मंत्र भी कहते हैं। भगवान सूर्य को प्रसन्न करने वाला मंत्र इस प्रकार है। यह सूर्य गायत्री मंत्र कहलाता है। इस मंत्र जप के पश्चात साधक को सूर्य एवं गायत्री का सकलीकरण करना चाहिए। ओम आदित्याय विद्महे विश्वभावाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। साधक को प्रत्येक दिशा प्रदिशा में निम्नलिखित दिक्पाल देवों के लिए प्रणाम निवेदन करना चाहिए। ओम धर्मात्मने नमः पूर्व में, ओम यमाय नमः दक्षिण में, ओम दंडनायकाय नमः पश्चिम में, ओम दैवताय नमः उत्तर में, ओम श्याम पिंगलाय नमः ईशान में, ओम दीक्षिताय नमः अग्निकोण में, ओम वज्रपाणे नमः नैऋत्य कोण में, ओम भूर्भुवः स्वः नमः वायु कोण में। हे वृषभध्वज, साधक को चाहिए कि वह निम्नांकित मंत्रों से पूर्वादि दिशाओं से प्रारंभ करके ईशान कोण तक चंद्रादि ग्रहों की भी पूजा करे। ओम चंद्राय नक्षत्राधिपतये नमः, ओम अंगारकाय क्षितिसुताय नमः, ओम बुधाय सोमसुताय नमः, ओम वागीश्वराय सर्वविद्याधिपतये नमः, ओम शुक्राय महर्षये भृगुसुताय नमः, ओम शनश्चराय सूर्यात्मजाय नमः, ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः। निम्न 3 मंत्रों से सूर्यदेव को प्रणाम करके उन देव को अर्घ्य आदि प्रदान करने के लिए आवाहित करना चाहिए। ओम अनुरुकाय नमः, ओम प्रमथनाथाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम भगवन परिमित मयूख मालिन सकल जगतपते सप्ताश्ववाहन चतुर्भुज परम सिद्धिप्रद विस्फुलिंग पिंगल तत् एह्यो हि इदम अर्घ्यम मम शिरसि गतम गृहिणे गृहिणे तेजोग्र रूपम अनग्न ज्वल ज्वल ठठ नमः। उपर्युक्त मंत्र से आवाहित
इन अभीष्ट देव का निम्न मंत्र से विसर्जन करे। ओम नमो भगवते आदित्याय सहस्त्र किरणाय गच्छ सुखम पुनरागमनाय। हे सहस्त्र रश्मि भगवान आदित्य, आपके लिए मेरा प्रणाम है। हे कृपालो, आप पुनः आगमन के लिए सुखपूर्वक पधारे। हरि ने कहा, हे रुद्र, मैं पुनः सूर्य पूजा की विधि का वर्णन करूंगा, जिसे मैंने पहले कुबेर से कहा था। सूर्य पूजा प्रारंभ करने से पूर्व एकाग्रचित्त होकर पवित्र स्थान पर कर्णिका युक्त अष्टदल कमल बनाएं। तदनंतर सूर्यदेव का आवाहन करें। तत्पश्चात भूमि पर निर्मित कमल दल के मध्य में यंत्र रूपी खगोलक भगवान सूर्य की उनके परिकरों के साथ स्थापना करें तथा उन्हें स्नान कराएं। हे शिव, इसके बाद साधक अग्निकोण में अभीष्ट देव के हृदय की स्थापना करें। ईशान कोण में सिर की स्थापना करके नैऋत्य कोण में शिखा का विन्यास करें। वह पुनः एकाग्रचित्त होकर पूर्व दिशा में उनके धर्म, वायु कोण में उनके नेत्र और पश्चिम दिशा में उनके अस्त्र का विन्यास करें। इसी प्रकार अष्टदल कमल के ईशान कोण में चंद्र, पूर्व दिशा में मंगल, अग्नि कोण में बुध, दक्षिण दिशा में बृहस्पति, नैऋत्य कोण में शुक्र, पश्चिम दिशा में शनि, वायु कोण में केतु एवं उत्तर दिशा में राहु के पूजन का विधान है। अतः साधक को इन सभी ग्रहों की पूजा करके द्वितीय कक्षा में साथ ही 12 सूर्यों की भी पूजा करनी चाहिए। भग, सूर्य, आर्यमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवस्वान, त्वष्टा, पूषा, इंद्र और विष्णु, ये 12 सूर्य कहे गए हैं। 12 सूर्यों की पूजा करने के बाद पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि देवों की अर्चना करें तथा जया, विजया, जयंती एवं अपराजिता शक्तियों की और शेष, वासुकी आदि नागों की पूजा करें। मृत्युंजय मंत्र जप की महिमा। सूत जी ने कहा, अब मैं मृत्युंजय पूजा का वर्णन करूंगा, जिसको गरुड़ ने कश्यप ऋषि से कहा था। वह साधक का उद्धार करने वाली पुण्य प्रदायिनी एवं सर्वदेवमय पूजा है, ऐसा सभी का अभिमत है। सूत जी ने कहा, मृत्युंजय मंत्र ओम जूम सह 3 अक्षरों वाला है। पहले ओमकार का उच्चारण करके जुम हुम का उच्चारण करें। तदनंतर विसर्ग के साथ सह का उच्चारण करना चाहिए। यह मंत्र मृत्यु और दरिद्रता का मर्दन करने वाला है तथा शिव, विष्णु, सूर्य आदि सभी देवों का कारणभूत है। ओम जुम सह यह महामंत्र अमृतेश के नाम से कहा जाता है। इस मंत्र का जप करने से प्राणी संपूर्ण पापों से छूट जाता है और मृत्यु रहित हो जाता है, अर्थात
मृत्यु के समान होने वाले उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। इस मंत्र का 100 बार जप करने से वेदाध्ययन जनित पुण्य फल तथा यज्ञकृत फल एवं तीर्थ स्नान दान पुण्यादि का फल प्राप्त होता है। तीनों संध्याओं में 108 बार इस मंत्र का जप करने से मनुष्य मृत्यु को जीत लेता है, कठिन से कठिन विघ्न बाधाओं को पार कर जाता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। भगवान मृत्युंजय श्वेत कमल के ऊपर बैठे हुए वरद हस्त अभय मुद्रा धारण किए रहते हैं। तात्पर्य यह कि उनके एक हाथ में अभय मुद्रा है और एक हाथ में वरद मुद्रा, 2 हाथों में अमृत कलश है। इस रूप में अमृतेश्वर का ध्यान करने के साथ ही अमृतेश्वर भगवान के वामांग में रहने वाली अमृत भाषिणी अमृता देवी का भी ध्यान करना चाहिए। देवी के दाएं हाथ में कलश और बाएं हाथ में कमल सुशोभित रहता है। हे शिव, यदि 1 मास तक अमृता देवी के साथ अमृतेश्वर भगवान का ध्यान करते हुए मानव ओम जुम सह इस मंत्र का तीनों संध्याओं में 8000 जप करे तो वह जरा, मृत्यु तथा महाव्याधियों से मुक्त हो जाता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। यह मंत्र महान शांति प्रदान करने वाला है। अमृतेश्वर भगवान की पूजा में आवाहन, स्थापन, प्रतिष्ठा, सन्निधान, निवेशन करने के बाद पाद्य, आचमन, स्नान, अर्घ्य, माला, अनुलेपन, दीप, वस्त्र, आभूषण, नैवेद्य, पान, आचमन, वीजन अर्थात पंखे से हवा करना, मुद्रा प्रदर्शन, मंत्र जप, ध्यान, दक्षिणा, आहुति, स्तुति, वाद्य और गीत तथा नृत्य, न्यास योग और प्रदक्षिणा, साष्टांग प्रणति, मंत्रशय्या, वंदन आदि उपचारों को निवेदित करके उनका विसर्जन करना चाहिए। षडंग प्रकार का पूजन, जिसे परमेश परमात्मा ने अपने मुख से स्वयं कहा है, वह क्रम से बतलाया गया है। उसे जो जानता है वही पूजक है। षडंग पूजा इस प्रकार है। साधक को प्रारंभ में अर्घ्य प्रदान करने के लिए प्रयुक्त पात्र की पूजा करके अस्त्र अर्थात फट मंत्र से हस्त ताड़न, दाहिने हाथ के द्वारा बाएं हाथ पर ध्वनि करना चाहिए। उसके बाद कवच हुम मंत्र से शोधन कर अमृतकरण की क्रिया को पूर्ण करें। तत्पश्चात आधार शक्ति आदि की पूजा, प्राणायाम, आसनोपवेशन तथा देह शुद्धि करके भगवान अमृतेश का ध्यान करना चाहिए। तदनंतर अपनी आत्मा को देह स्वरूप में स्वीकार कर अंग न्यास, कर न्यास करके साधक हृदय कमल में स्थित ज्योतिर्मय आत्मदेव का पूजन करें। उसके बाद मूर्ति पर यज्ञ के लिए बनी हुई वेदी पर चित्रित देव के ऊपर सुंदर पुष्प अर्पित करें। द्वार पर अवस्थित रहने वाले देवों का आवाहन और पूजन करने के लिए पहले आधार शक्ति की पूजा करें। तदनंतर देवता की प्रतिष्ठा करके उनके परिवार का पूजन करना चाहिए, क्योंकि विद्वानों ने बतलाया है कि मुख्य देव के पूजा के साथ उसके अंग परिवार आदि की भी पूजा करने का विधान है। आयुधों एवं परिवारों के साथ धर्म आदि की
तथा इंद्र आदि की, युगों, वेदों और मुहूर्तों के भी मुख्य देवों के रूप में पूजा करनी चाहिए। यह पूजा भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली है। अतः साधक विद्वानों को उनकी षडंग पूजा करनी चाहिए। देवमंडल की पूजा करने के पूर्व मातृका, गण देवता, नंदी और गंगा की पूजा करके देवस्थान के देहली भाग पर महाकाल तथा यमुना की पूजा करनी चाहिए। इस पूजा में ओम अमृतेश्वर भैरवाय नमः तथा ओम जुम हम सह सूर्याय नमः कहना चाहिए। इसी प्रकार प्रारंभ में प्रणव मंत्र ओमकार को जोड़कर नामोच्चार करते हुए अंत में नमः शब्द का प्रयोग करके शिव, कृष्ण, ब्रह्म, गण, चंडिका, सरस्वती और महालक्ष्मी आदि की पूजा करनी चाहिए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। शेष भाग अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।